Hello everyone and welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik and this is a part of your Sisreli series जहाँ पे आपके साइकोलॉजी बाय सिसरेली की बुक को कवर किया जा रहा है, उसके हर एक चैप्टर को डिटेल में कवर किया जा रहा है. So as you all know, we are on chapter 7 and this video is part 5 of chapter 7. सो कोई भी पहला पार्ट अगर आपने मिस कर दिया है, अगर बाय चांस वो मिस हो गया है, तो यू कैन सिंपली गो ऑन टू द प्लेलिस्ट ऑफ दिस सीरीज और वहां पे से आप पुराने पार्ट्स या पुरानी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड व्हाट इज कॉग्निशन. वी हैव आल्सो कवर्ड ये आपका जो थिंकिंग वाला पोर्शन था कॉग्निशन का. फिर इसमें आपका जो इंटेलिजेंस वाला पोर्शन है, दिस इज व्हाट वी आर करंटली ऑन, है ना. हमने इंटेलिजेंस की सारी थ्योरीज की बात करी थी बहुत ज़्यादा डिटेल में. Then in yesterday's video we talked about reliability, validity and norms, and if any of you had any doubts in it, let me know in the comment section. और doubt comment करने से पहले I would also recommend you guys कि जो reliability और validity और norms पे मैंने already जो detailed videos डाली हुई है as part of statistics lectures, you first go and watch those videos. Still if you have any doubt then come and ask that. ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 7 कॉग्निशन. और आज की वीडियो में जो हमें डिस्कस करना है वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, व्हाट आर द प्रोबेबल कॉजेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एंड वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कि किन लोगों का हाई इंटेलिजेंस होता है तो वो गिफ्टेड होते हैं, या फिर अगर लो IQ है तो क्या होता है. we'll be talking about these things. So before that, you need to know the basic definition of intellectual disability, what exactly it is. So intellectual disability जो है वो दो चीजों से characterized है. The first thing is that the IQ score of an individual. Now what is IQ? I hope you already know if you've been following this series. IQ is the intelligence quotient, isn't it? जिसकी मदद से हम ये मेजर करते हैं कि एक इंडिविजुअल कितना अडेप्ट कर पा रहा है अपने इन्वायरमेंट में, कितना इंटेलिजेंट है. कोट एंड कोट इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू द एजुकेशन एस्पेक्ट. यू हैव ऑलरेडी सीन दैट जब हमने इंटेलिजेंस की पूरी थ्योरीज और सब कुछ पढ़ा था. In intellectual disability the IQ score must be below 70. तो ये साइन क्या है, 70 से बिलो होना चाहिए. IQ का स्कोर अगर 70 से बिलो है, along with that अगर जो एक इंडिविजुअल का अडेप्टिव बिहेवियर होता है, यानी कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर पा रहे हो, जैसे जैसे आप एज में ग्रो हो रहे हो, यू आर एबल टू अडेप्ट विद योर सराउंडिंग्स एंड विद योर सेल्फ, so that adaptive behavior is also abnormally low. So if these two conditions are there, and these two conditions must begin in the developmental period only. अब developmental period एक बच्चे का क्या होता है, developmental period होता है 0 to 18 years, यानी कि 18 साल की उम्र से पहले पहले अगर हमें ये पता लग रहा है कि IQ स्कोर तो 70 से बिलो है, एंड अलोंग विद दैट जो उस इंडिविजुअल का अडेप्टिव बिहेवियर है, जो उस बच्चे का अडेप्टिव बिहेवियर है वो भी अगर एबनॉर्मली लो है, then it can be characterized as being intellectually disability. यानी कि वहां पे फिर हम intellectual disability को पिक्चर में ला सकते हैं. We can classify the person as being intellectually disabled. बहुत सारे लोगों का ये डाउट आएगा कि 18 साल से पहले अगर चेक नहीं कराया या पता नहीं लगा तो क्या बाद में इंटेलेक्चुअली डिसेबल नहीं होगा वो इंडिविजुअल. सो दैट पर्सन वुड बी, बट यू शुड बी श्योर कि अगर उससे पहले IQ स्कोर 70 से बिलो ही था, अडेप्टिव बिहेवियर जो एबनॉर्मली लो होने की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दे फॉलोड, सो ओनली देन. मोस्टली दैट इज रेयरली द केस बिकॉज द symptoms are so strong and so evident that people do go for the checking and testing, and they get to know that what the issue is, what the problem is. So intellectual disability का definition I hope it is clear. यहाँ पे तीन चीजें involved है. दो तो मेजर आपकी क्राइटेरियाज है कि IQ आपका 70 से बिलो होना चाहिए और अडेप्टिव बिहेवियर एबनॉर्मली लो होना चाहिए. एंड द थर्ड थिंग रिलेट्स टू द फैक्ट दैट दीज टू क्राइटेरियाज मस्ट बिगिन इन द डेवलपमेंटल पीरियड इटसेल्फ, यानी कि 18 ईयर्स के एज से पहले पहले ही ये दो लिमिटेशंस या IQ स्कोर बिलो 70 एंड एबनॉर्मली लो बिहेवियर
हो जाना चाहिए. ओके, so that is what intellectual disability is about. Now what are certain causes of this intellectual disability? अब इसके बहुत सारे various amounts of causes हो सकते हैं. There cannot just be one cause that we can attribute intellectual disability to. Maybe the living conditions of the particular child are very unhealthy. ठीक है, जिन living area में वो रह रहा है, जिस condition में वो child है, whether physical or psychological, if that is unhealthy, then that can be a contributory factor to intellectual disability. देन जो आपका लेड होता है, लेड से भी पॉइजनिंग हो सकती है. सो वेयर इज मोस्टली लेड फाउंड? लेड जो है आपका जो पेंट होता है, घरों में पेंट कराते हैं, या जो पेंट्स ऑफिशियली यूज किए जाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं पेंट जब, तो उनका जो लेड है, अगर उस लेड से बच्चे को पॉइजनिंग हो जाती है, देन दैट कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. देन एक्सपोजर टू योर PCBs. ठीक है, तो जी ये जो आपके केमिकल्स होते हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, PCBs, they are a type of chemical again. So again, if there is an exposure to these kind of chemicals in very high quantity on a regular basis, then this can also become a cause. लैक ऑफ O2 एट बर्थ. नाउ व्हाट इज दिस O2? O2 का मतलब है ऑक्सीजन. तो जब बर्थ का टाइम है, व्हेन द चाइल्ड इज बीइंग बोर्न, उस वक्त अगर ऑक्सीजन की कमी है ड्यू टू एनी बायोलॉजिकल रीजन और एनी रीजन फॉर दैट मैटर, देन दैट कैन ऑल्सो बी अ कॉज. वाई? क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी है तो वो प्रॉपरली ब्रेन एरियाज में नहीं जाएगा, एंड द ब्रेन वुड नॉट डेवलप इन द करेक्ट मैनर, which can again lead to a low IQ score, which can lead to problems in adaptive behaviors later on. ठीक है, then malnutrition can also be a cause. Malnutrition, why? Because the person is not getting enough nutrients and nutrition that are required to grow in a healthy manner, चाहे वो body के लिए हो या brain के लिए हो. So that can result in this. देन कंडीशन जो आपकी डाउन सिंड्रोम्स की कंडीशन होती है, वो एसोसिएटेड होती है बहुत क्लोजली विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरीबडी वुड हैव इट, इट्स जस्ट एसोसिएटेड. ठीक है, वो भी वन ऑफ द कॉजेज हो सकता है. एंड अनदर कॉज कुड बी डैमेज टू द फीटस इन वूम इटसेल्फ. तो जब तक वो बच्चा बॉर्न भी नहीं हुआ है, द चाइल्ड इज स्टिल इनसाइड द फीटस, द चाइल्ड इज स्टिल इनसाइड द वूम, एंड एट दैट पॉइंट हम उसे फीटस बोलते हैं जब वो वूम के अंदर हो. तो उस वक्त भी जो है उसको डैमेज हो सकता है थ्रू एनी काइंड ऑफ डिजीजेस. तो अगर मदर किसी डिजीज की शिकार हो जाए, जैसे हम बोलते हैं, सो इफ द मदर कैचेस एनी डिजीज, देन इट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट द फीटस दैट इज ग्रोइंग इनसाइड द मदर, इनसाइड द वूम. वन सच एग्जाम्पल इज योर फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, अ वेरी वेरी फेमस सिंड्रोम, FAS. तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में क्या होता है, दैट व्हेन द मदर इज pregnant, the lady is pregnant, and if that point of time she consumes heavy amounts of alcohol or even little amounts of alcohol, then that alcohol can actually cause damage to the growing fetus inside the womb. और उसकी वजह से क्या है, ये fetal alcohol syndrome हो सकता है, that is also associated with intellectual disability. So as you saw in this slide, बहुत सारे causes हैं intellectual disability के. We cannot just pinpoint and say that अगर malnutrition होगा तो हमेशा ही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी. दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू. देर आर कोरिलेशंस दैट हैव बीन फाउंड, बट वो हम हमेशा जनरलाइज नहीं कर सकते. वी कैन नॉट से दैट एवरीबडी हु इज माल न्यूट्रिशन वुड बी इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड. टू बी क्लासिफाइड एज इन द कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये जो क्राइटेरिया है डेफिनेशन का, ये फॉलो होना चाहिए, दैट IQ स्कोर बिलो 70 and abnormally low adaptive behavior, and these two things must begin in between 0 to 18 years only. उसके बाद ये चीजें अगर हो रही है तो they can be attributed to other disabilities or disorders, but not intellectual disability, right? Now the last thing that we will talk about today, I know this video is a short one, but आज की वीडियो में मुझे सिर्फ यही चीज डिस्कस करनी थी specifically, so that this thing doesn't get mixed up with other concepts. Now a lot of you keep on commenting कि मैम 1 घंटे की वीडियो बनाओ. सिमिलरली आयरॉनिकली कई लोग बोलते हैं कि मैम 10 मिनट से ऊपर की वीडियो मत बनाओ. So guys, see, whatever video I'm making, whether it is of 1 hour, whether it is of 15 minutes, it is always for your benefit. I never want to compromise on the quality of the videos. मैं
जल्दबाजी में बनाने के लिए कभी 15 मिनट की, या फिर एकदम आपको बोर करने के लिए 1 घंटे की। आई डोंट डू दीज थिंग्स। जितना कंटेंट मुझे लगता है एक दिन में आपके लिए सफिशिएंट होगा फ्रॉम माई साइड, आई डू दैट। नाउ इफ यू फील दैट अभी एग्जाम आने वाला है, 1 हफ्ते में एग्जाम है, सो जस्ट कवर द सिसरेली बुक इन जस्ट 1 वीक, दैट इज नॉट फेयर टू अदर पीपल हु आर डूइंग इट कंसिस्टेंटली, इजंट इट? 1 हफ्ते में जो चीज मैं आपको कवर कराऊंगी, दैट विल बी वेरी रश्ड। तो अगर आपका एग्जाम है, यू ऑल्सो नीड टू पुट इन दैट एफर्ट। यू कैन नॉट जस्ट से कि आप 1 हफ्ते में वो सब कवर करा दो जो 1 महीना लगता है जिसे कवर करने में, है ना? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। अगर आपका एग्जाम आने वाला है, पिक अप दैट सिसरेली बुक। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द ऑनलाइन ई पीडीएफ। बिलीव मी, nobody gives these books का ई पीडीएफ। यू हैव टू बाय these books, they are so expensive। 5 to 6,000 के रेंज में ये बुक्स आते हैं, and it's so difficult to buy them, but I have already provided you the access of the ebook in the community tab। तो आप उस ebook को खोलिए। अगर आपको लगता है that you have time and you can do much more than what we are discussing today in the video, आपके पास अभी भी और mental capacity है पढ़ने की, then simply open the book and begin studying। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हो मुझसे। यू कैन ऑल्सो ईमेल मी, यू कैन ऑल्सो रीच आउट ऑन इंस्टाग्राम, है ना, mind review1। So you can do these things. So please put in that effort from your side instead of just contradictory comments नहीं करने कि 15 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी 15 मिनट। So that confuses me also, and sometimes I also get disheartened कि यार I am putting in so much of effort, I am trying to put in so much of quality work for you guys which no one gives for free in this world, but still if I receive these kinds of comments then I would not be very happy, to be very honest, ठीक है? And ये कोई डांट नहीं है, ना ही ये कोई सरकाजम है, ना ही कोई भी ऐसा नेगेटिव कमेंट नहीं है ये। इट्स जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय एंड, फ्रॉम योर टीचर, फ्रॉम योर दीदी, फ्रॉम योर मेंटर, वट एवर यू कंसिडर मी टू बी। सो जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपका एग्जाम आ रहा है, आपको बहुत जल्दी जल्दी वो चीज़ पढ़नी है, तो बुक उठाओ, पढ़ना शुरू करो। कोई डाउट आएगा देन रीच आउट टू मी। आई एम ऑल्सो नॉट अ मशीन कि 1 महीने में कवर होने वाली चीज को मैं आपके एग्जाम के लिए 1 हफ्ते में कवर करा दूं, राइट? चलिए, सो इनफ ऑफ आज का ज्ञान। ओके, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की डेफिनेशन हमने देखी, हमने इसके कॉजेस देखे, एंड नाउ वी विल हैव अ लुक एट दिस टेबल। जिन लोगों के पास 11th में या 12th में भी साइकोलॉजी थी, वो लोग इस टेबल से ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। सो दिस इज एन आईक्यू क्लासिफिकेशन टेबल, जिसमें हमने जो आईक्यू के डिफरेंट रेंजेस हैं उनको क्लासिफाई किया हुआ है कि अगर आईक्यू 130 होगा या 130 से भी ऊपर होगा, लाइक 135, 140, देन व्हाट विल द पर्सन बी कॉल्ड एज। या अगर आईक्यू 69 या 69 से नीचे होगा, लाइक इन 50s and 40s, देन व्हाट विल द पर्सन बी कॉल्ड एज, इन विच कैटेगरी द पर्सन विल फॉल। सो अगर किसी का IQ 130 एट अबव है, then the person is considered to be as a very very gifted individual। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, सुपर डुपर इंटेलिजेंट पर्सन, एकदम गिफ्टेड है और भगवान ने ही बस उसको इंटेलिजेंस एकदम से गिफ्ट कर दे, दैट काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल। सो इफ द IQ इज 130 एंड अबव, अगर 120 to 129 की रेंज में है, देन इट विल, द पर्सन विल कम will come under the category of gifted। so it will not, the person will not be very gifted, वो गिफ्टेड की कैटेगरी में आएंगे। 110 to 119 का कैटेगरी होगा हाई एवरेज, या फिर आप इसको अबव एवरेज भी बोल सकते हो। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट कैटेगरी। इसको मतलब आई वुड रेकमेंड कि आप पूरी टेबल की कैटेगरीज को याद रख लो। ये परसेंटाइल टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट पिक दिस टेबल फ्रॉम गूगल, सो दिस हैज ऑल्सो कम अलॉन्ग, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये IQ और उसकी क्लासिफिकेशन। सो ट्राई एंड रिमेंबर ऑल द रेंजेस इफ पॉसिबल, दैट वुड बी वेरी गुड। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, एग्जॉशन आ चुका है और एग्जाम पास है, then you can simply remember this average वाला at least। तो 90 to 109, in some books it's also 90 to 110, ठीक है? so don't get confused in that thing। तो यहाँ पे जिनका IQ फॉल करता है, they are under the average category। and most of the people, if you remember, normal probability curve नाम की एक चीज थी, हमने स्टैटिक्स स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी हुई है।
सो ये जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, व्हाट डिड इट एक्चुअली सिग्निफाई, ये यही सिग्निफाई करी थी ना दैट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन फॉल्स इन द एवरेज कैटेगरी। यहाँ जो कॉर्नर्स में है, एक्सट्रीम्स में है, यहाँ तो बहुत कम ही लोग होते हैं, यानी कि जो वेरी गिफ्टेड इंडिविजुअल होगा, जिसका IQ 130 एंड अबव होगा, वो बहुत कम परसेंटेज होगी पॉपुलेशन की। नॉट एवरीबडी इज वेरी गिफ्टेड, देयर मे बी 2% or 1% of the people in the entire population who are very gifted. That too I'm saying a lot, मे बी इवन 0 पॉइंट में ऐसा कुछ होगा, नॉट इवन 1, ओके। एंड जो इंटेलेक्चुअली पुअर है, यानी कि जिनका IQ बहुत ही ज्यादा लो है, 69 या इवन बिलो 69, सो कंसिडर्ड एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दैट IQ इज बिलो 70, तो इंटेलेक्चुअली पुअर और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, तो वो लोग भी पॉपुलेशन में उतने ही कम हैं जितने वेरी गिफ्टेड लोग हैं। दे आर ऑल्सो नॉट इन द मेजोरिटी। मेजोरिटी में कौन आ रहा है? द पीपल विद एवरेज IQ. So most of the people have average IQ that is falling between 90 to 109 or 90 to 110. ठीक है? Then we can also have below average 80 to 89. फिर बॉर्डर लाइन होता है 70 to 79 के बीच में. दैट मीन्स दीज पीपल आर नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, बट दे आर जस्ट एट द बॉर्डर लाइन. जैसे डायबिटीज डिटेक्ट होती है तो बोलते हैं ना प्री डायबिटिक है, दैट मीन्स आपके शुगर लेवल्स हाई आ रहे हैं अभी, बट इतने हाई नहीं है दैट यू कैन बी कमिंग अंडर द रेडार ऑफ डायबिटीज एज अ डिजीज. सो देयरफॉर दिस 70 to 79 IQ इज जस्ट द बॉर्डर लाइन. इससे जैसे ही आप नीचे आओगे 69 and below, then it will be coming under the classification of being intellectually poor, right? So this is about the IQ levels. Try and remember, jot down these things in your notebooks. If you can remember all of these, well and good. ठीक है, तो ये बस आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे. Intellectual disability is the topic that I wanted to talk about in totality today. So let's end this video here. And आज जितनी भी बातें की है, I hope आप लोग अपने दिल से नहीं लगाएंगे, and you will also try and understand my perspective, है ना? And if you have any feedback to share anything about it, let me know in the comment section. I'm always open to suggestions and feedbacks from you guys. If you feel कि नहीं मैम ये आपने थोड़ा गलत बोला या ऐसे होना चाहिए था, let me know about that. And till then, stay tuned, subscribe to the channel. वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, एंड शेयर द वीडियो विद योर साइकोलॉजी मेट्स. टेल देम अबाउट दिस चैनल माइंड रिव्यू. Till then, keep studying for your exams, keep reaching your goals. We'll meet tomorrow with another video of this chapter itself. और कल की वीडियो में हम लोग आपके EI के बारे में बात कर रहे होंगे. So EI actually is your emotional intelligence. So we'll talk about what is it, we'll talk about emotional quotient, we'll talk about the names of people associated with this concept of emotional intelligence. ठीक है, चलिए, so have a good day and bye bye.